चीनी सेना पीछे हट गई ये कहकर मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और सभी मीडिया चैनल्स ने अपनी छाती चौड़ी कर ली। इनका 56 इंच का सीना देख जनता भी गच्चा खा गई, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चीन ने सेना पीछे हटाने का वादा किया था, लेकिन वो मुकर गया। मतलब ये हुआ कि भैंस आई ही नहीं और हम दूध घी भी खाने लगे। बहरहाल इन खबरों को देखिए। पैंगोंग झील के पास चीन अभी भी पीछे नहीं हटा। फिंगर 5 पर पीएलए के सैनिक मौजूद। चीन हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को राजी। पैंगोंग और गोग्रा में लगा रहा है अड़ंगा। भारत चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की वार्ता के बावजूद एलएसी पर कम नहीं हुआ गतिरोध। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के विवादित इलाकों में चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। इन इलाकों में चीन करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम यहां मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। बड़े हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी और दीपसांग सेक्टर में निर्माण कार्य कर रहा है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों को सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों में ऐसा दिखाई दिया है। यह खबर सभी बड़े अखबारों से ली गई है, लेकिन टीवी पर इस विषय पर कोई डिबेट नहीं हो रहा। बस इतने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीवी में कितना सच बताया जाता है। बीते शुक्रवार को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के साथ बातचीत करके समाधान निकलने की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि मोदी सरकार चीन के सामने अपने घुटने टेक रही है, लेकिन मीडिया में तो बयान कुछ और ही बताया जाता है। उसका मतलब क्या निकाला जाए कि मोदी सरकार अपने ही देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह यह कहते नजर आते हैं कि चीन ने 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं ली है। तो फिर लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टर में चीन का अतिक्रमण क्या दर्शाता है? क्या यह मान लिया जाए कि मोदी सरकार सिर्फ झूठ का डंका बजाना चाह रही है? उसे भारत की संप्रभुता और अखंडता से कोई मतलब नहीं? क्या इसे मोदी सरकार के एक सिक्के का 2 पहलू समझकर यूं ही छोड़